अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी की जो एंटी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें जो मैं इंग्लिश के जो टॉपिक्स करवा रहा हूँ उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंसेस कंप्लीट द सेंटेंसेस एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आप लोगों के साथ बताऊँगा कि आपके एंटी टेस्ट क्वेश्चंस टेस्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं, उसमें जो बेस्ट वर्ड्स हैं उसमें आपको उसमें से सेलेक्ट करके आपको उसमें से उसको ऑप्शन को फिल करना होता है। और इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ पास पेपर्स के भी मैं सोल्यूशन शेयर करूंगा, तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। सही है, तो नंबर 1 है हमारे पास, दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डैश टुडे आर कंसर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज ऑन आवर एनवायरनमेंट। इसमें फील्ड से रिलेटेड बताया गया कौन सी फील्ड के स्टूडेंट्स होते हैं जो इसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसके अंदर जो है इकोलॉजी होती है, उसका जो है करेक्ट ऑप्शन है, एंड इकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो इसका जो ऑप्शन ए का 1 का आंसर है इकोलॉजी। सही है। अच्छा, अब इकोलॉजी इसके अंदर क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये जो है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट होती है एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप विद ऑर्गेनिजम्स होती हैं। जाहिर सी बात है वो वेस्ट के अंदर जो है एनवायरमेंटल टोटल वाटर वेस्ट भी होता है, टॉक्सिक वेस्ट भी होता है। जाहिर सी बात है अगर आप कोई केमिकल वाटर में उसको आप फेंकते हैं तो उससे जो मेरीन लाइफ जो है काफ़ी अफेक्ट होती है। तो ये जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, इकोलॉजिस्ट कहते हैं, और जिस स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 2 पे चलते हैं। प्रमोशन इन द कंपनी वॉज बेस्ड ऑल टू फ्रीक्वेंटली ऑन फेवरिज्म रादर देन ऑन एबिलिटी। तो ये तो आसान था कि जाहिर सी बात है वो फेवरेटिज्म के ऊपर प्रमोशन होता है रादर देन आपकी काबिलियत के ऊपर। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 2। नंबर 2 पे चलते हैं। माई डैश वर डैश व्हेन आई हेयर्ड दिस एक्सप्लेनेशन आई वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज टेलिंग द ट्रुथ। अच्छा, अब माई डॉट्स वर डिस्पेल यानी डाउट यानी उसको शक है, यानी इसके अंदर सस्पिशियस नहीं हो सकता, कंफर्म, कंपेनियन, स्टार्ट यानी ना ए बी सी डी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपको सेंटेंस पता करने से चल रहा है कि बंदे को एक्सप्लेनेशन कब देनी पड़ती है। उसको एक्सप्लेनेशन उसी वक्त ही देनी पड़ती है जब उसके माइंड में कोई डाउट हो। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑफ नंबर 3। सही। नंबर 4 पे चलते हैं। ऑल्दो शी वाज अ नॉर्मली अ डैश इंडिविजुअल शी अटैक द हैकलर हु वाज बीन इंटरप्टिंग हर स्पीच। इसका मतलब ये कि जाहिर सी बात है स्पीच एकदम स्मूथ दे रही थी, पीसफुली। तो इसका ऑप्शन होगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीसफुली। नंबर 5 पे चलिए। द डॉक्टर्स हैव ऑर्डर्ड एडिशनल टेस्ट बिकॉज ऑफ द पेशेंट हैज नॉट एज रैपिडली हैज बीन एक्सपेक्टेड। तो 5 का जो है वो है ऑप्शन बी, रिक्यूपरेटेड। तो रिक्यूपरेटेड का मतलब क्या होता है, मीन्स टू रिकवर फ्रॉम हेल्थ। क्वालिफाइड नहीं हो सकता, बिहेव भी नहीं हो सकता, डिटरॉइड भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। तो इसका जो है ऑप्शन बी इज दी करेक्ट है। तो ये मैंने इसका मतलब भी बता दिया कि रिक्यूपरेटेड का मतलब होता है क्या है, हेल्थ से रिकवर हो जाना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है 5 का। नंबर 6 पे चलते हैं। द ओनर्स ऑफ अ स्पा एडवर्टाइज दैट देयर डैश वर स्पेशली डैश फॉर द आर्टिस्टिक्स। तो अब जाहिर सी बात है स्पा में जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है कि सारे जो मसाज वगैरह होते हैं, जो आपकी स्ट्रेस, बॉडी का स्ट्रेस होता है उसको दूर करने के लिए होता है। तो इसमें वाटर्स होगा और हेल्पफुल होगा। वाटर और डिलीट्रियस नहीं हो सकता, फैसिलिटीज़ इनएक्सेसिबल, माउंटेन्स बेनिफिशियल, ये तो नहीं हो सकता। तो इस पास में शायद रखिएगा वाटर से रिलेटेड है, क्योंकि ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ई होगा। क्योंकि अगर आप ऐसी बात है वाटर आप लोगों के लिए वो एक होगा तो आपको क्या हेल्पफुल यानी आप जो स्ट्रॉन्ग यानी फ्रेश फील करेंगे। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑफ 6। नंबर 7 में चलते हैं। सोमबर न्यूज़ फ्रॉम द फ्लड स्ट्रिकन एरिया डज नॉट justify the dash attitude which you are displaying, optimistic। तो 7 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 8 पे चलते हैं। द ट्राइड एंड डैश सिचुएशन इन द टेलीविजन प्रोग्राम एलिनेट मैनी व्यूअर्स। तो प्रिडिक्टेबल यानी जो आपको टेलीविजन न्यूज़ होता है उसमें वो आगे की ही प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या होगा। तो 8 का ऑप्शन ए 09 पे चलते हैं। एवर सिंस पर्ल हार्बर वी रियलाइज दैट वी हैव टू बी डैश ऑन द अलर्ट टू प्रिवेंट अ स्नीक अटैक फ्रॉम द एडवर्सरी वी टू बी कॉन्स्टेंटली, यानी हमें जो है लगातार जो है उस पर रहना है ताकि जो है हम लोग स्नीक अटैक से बचा सके। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 9। नंबर 10 पे चलते हैं। वी फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर इज नो dash between the resignation of the company or treasurer and missing found, there is not a कनेक्शन होगा। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन है, यानी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वोटिंग इन लोकल, स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन इज द डैश ऑफ एवरी अमेरिकन सिटीजन, इज द राइट ऑफ एवरी अमेरिकन सिटीजन। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑफ 11। नंबर 12 पे चलते। सिंस यू disgrace the John with John's agreement in the dispute, your dash of his position is dash, your support is hypocritical। यानी जाहिर सी बात है अब आपने उसके स्टेटमेंट को
डिसएग्री कर दिया तो आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आपकी जो सिर्फ हिपोक्रेटिक का मतलब है यानी कि खतरे में पड़ गई। तो डिस्प्यूट में जो है सपोर्ट होता है या डिसएग्री होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 12। 13 पे चलते हैं। 13 हमारे पास है Peter has a bad habit of making dash remarks which causes us to forget the gist of what he is saying. Digressive, तो 13 का ऑप्शन सी करा है। डिसरेटिव यहाँ पे क्यों आया है? डिसरेटिव मीन्स वेंडरिंग अवे, सच रिमार्क्स कैन मेक फ्रॉम लिसनर टू फॉरगेट फ्रॉम, यानी वही है कि ले में एक्सक्यूजेस वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इस सेंस में हमने डिग्रेसिव आया, तो 13 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 14 में चलते, फ्यू इन द ऑडियंस वेटेड फॉर द डैश, दे हैड फाउंड द परफॉर्मेंस amateurish एंड बोरिंग, तो 14 का होगा ऑप्शन बी एपिलॉग। अच्छा, अब एपिलॉग यहाँ पे मैंने क्यों सेलेक्ट किया? एपिलॉग का मतलब होता है कि डिलीवर द स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले, तो अब जाहिर सी बात है इसमें ऑप्शन कर्टन नहीं हो सकता, ओवर टर्न भी नहीं हो सकता, यानी प्ले होता है, प्ले के बाद जो है कुछ स्पीचेस होती हैं, तो ऑडियंस ने उसका भी वेट किया, तो एपिलॉग क्या है इन टर्म्स ऑफ स्पीच में आया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15 पे चलते हैं। हेयर इन अमेरिका वी हैव अ डैश स्पीच एट दैट इज नाइदर अमेरिकन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश नॉर इंग्लिश बट अ डैश ऑफ ऑल थ्री, हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन, तो 15 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम एक्सरसाइज नंबर बी पे चलते हैं। इसमें आप लोगों को टाइम दिया हुआ है कि 15 क्वेश्चन है, 10 मिनट में करने हैं, कुछ ईजी होते हैं कुछ मुश्किल होते हैं। नंबर 1 पे चलते, वी वर एनॉयड बाय हर डैश रिप्लाई फॉर वी हैव बीन लेड टू एक्सपेक्ट डेफिनेट एश्योरेंस ऑफ हर अप्रूवल, तो इसका है ऑप्शन बी नॉन कमिटेबल। तो नॉन कमिटल का मतलब इस सेंस में इस वजह से आया है, एनीवन एक्सपेक्टेड डेफिनेट एश्योरेंस बट इरिटेटेड बाय नॉन कमिटिंग, यानी आप उससे कमिट नहीं कर रहे और उसको यानी जो है आप एक तरीके से कहते हैं उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 1। नंबर 2 पे चलते, बिकॉज ऑफ एंटीसिपेटेड डैश द कैप्टन हैड द फास्टेन सीट बेल्ट साइन ऑन ड्यूरिंग द एंटायर फ्लाइट, तो 2 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। टर्बुलेंस, अब यानी जो जहाज में जब एरोप्लेन में टर्बुलेंस होती है तो ये होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 3 पे चलते, इनटॉलरेंस अमंग डैश ग्रुप्स इज इन डिपोरेबल एंड यूजुअली इज बेस्ड ऑन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ग्रुप्स इन्वॉल्व, तो 3 का ऑप्शन ए है एथनिक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 4 पे चलते, इन सच डैश वेदर यू मस्ट ड्रेस प्रॉपर्ली इन ऑर्डर टू अवॉइड कैचिंग अ कोल्ड और अ फ्लू, तो कौन सा वेदर होता है? तो इसके अंदर होता है ऑप्शन सी कोहेसिव वेदर, सॉरी ऑप्शन सी सेल्ब्यूरस वेदर, ठीक है। अच्छा, सेल्ब्यूरस यहाँ पे क्यों है? सेल्ब्यूरस का यहाँ पे मतलब होता है इंक्रीमेंट मीन्स सीवियर और स्ट्रॉमी, तो इसका जो है यहाँ पे सीवियर है और स्ट्रॉमी सही। अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, इसका डी ऑप्शन है इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट का होता है यानी जो है ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है तो आपको उससे बचना है, तो ऑप्शन डी इज गेट 4। नंबर 5 पे चलते हैं। जॉन फर्गसन वॉज वाइडली डैश फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिस्ट रिसर्च एंड वॉज डैश फॉर द नोबेल प्राइजेस एंड वॉज, इसमें से जो है 5 का जो ऑप्शन ई होगा, एक्लेम्ड और नॉमिनेटेड, प्राइज के लिए जो है आपको नॉमिनेटेड किया जाता है, तो 5 का ऑप्शन ई इज दी करेक्ट। नंबर 6 पे चलते हैं। इट वाज अ ग्रेट वैरायटी बट इट्स डैश अफेक्ट will not be dashed until we learn exactly how badly the enemy fared, तो 6 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन सी रियल और एप्रिशिएटेड। नंबर 7 पे चलते हैं। द चाइल्ड वॉज नॉट डैश इन हिज रिस्पॉन्स ही शोड हिज डैश ओपनली, तो इसने अपना क्या शो किया? जाहिर सी बात है द चाइल्ड वॉज नॉट डैश इन हिज रिस्पॉन्स, तो इसका होगा वॉज नॉट इनहेबिटेड इन हिज रिस्पॉन्स ही शोज द इमोशंस ओपनली, यानी उसके जो भी जज्बात थे उसने ओपनली शो करे, तो 7 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8 पे चलते हैं। जेनेट वॉज लाइक्ड बाय एवरीवन शी मेट बिफोर ऑफ अ डैश मैनर एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस, तो इसका ऑप्शन ई है विंसम मैनर, तो विंसम मैनर यहाँ पे क्यों आया है? विंसम यानी होता है चार्मिंग यानी इंगेजिंग, यानी बड़ा अच्छे से अखलाक से मिलती, तो नंबर 9 पे आते हैं। बिकॉज ऑफ इट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम दिस इज सो डैश आई मस्ट अपोज इट्स एडॉप्शन बाय दिस कम्युनिटी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। डायबॉलिकल। अच्छा, अब यहाँ पे जो है डायबॉलिकल मैंने क्यों इस्तेमाल किया है? डायबॉलिकल इसका करेक्ट आंसर इस वजह से, डायबॉलिकल का मतलब होता है कि कोई सोल्यूशन दो और उसको आप अपोज कर दें, यानी उसको रिजेक्ट कर दें। नंबर 10 पे आते हैं। जॉन वॉज अवॉर्डेड द मेडल ऑफ ऑनर इन द रिकॉग्निशन ऑफ हिज डैश इन द फेरी बैटल, वॉज रिकॉग्निशन ऑफ हिज
फोर्टिट्यूड, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑफ 10। नंबर 11 पे चलते हैं। शी शुड बी डैश फॉर हर रूथलेस अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ हर हार्मलेस ओपोनेंट। तो इसका जो है 11 का ऑप्शन ए करेक्ट है। कॉन्शियोट, अच्छा यहाँ पे कॉन्शियोट यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया है, वो इस वजह से किया है, रूथलेस मतलब मर्सलेस, यानी आप लोग बार बार मारते हैं, ब्लेम किसी और को करें। तो इसका ऑप्शन ए है। 12 पे चलते हैं। आई हैव नो डैश इन दिस मैटर, आई एम फोर्स टू फॉलो द गाइडलाइंस सेट फोर्थ इन दिस मैनुअल। तो 12 का ऑप्शन ई इज द करेक्ट है, यानी लैटिट्यूड। नंबर 13 पे चलते हैं। इन द फेस ऑफ फैमिली क्राइसिस दैट वुड हैव बीन अंडोर अ लेसर वुमेन, एलवर रोजीवेल्ट डैश मेंटेनिंग एन एयर ऑफ कंपोजर एंड डैश डिग्निटी। तो 13 का यहाँ पे जो करेक्ट है वो ऑप्शन सी है, प्रिजर्व्ड एंड अनरफल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोफल्ड अनरफल्ड हमने इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, यानी अनडिस्टर्ब था वो। तो 14 पे चलते हैं। इफ़ यू कम टू द कॉन्फ्रेंस विद सच एटीट्यूड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू रीच अ डैश एग्रीमेंट, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू रीच अ हारमोनियस एग्रीमेंट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 14। सही है। अब नंबर 15 में है। शी इज सो hypocritical that she dash feelings she does not possess but she feels she should dash। तो 15 का जो है फीलिंग्स रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, सिमुलेट्स और डिस्प्ले, यानी जो फीलिंग्स होती है उसको आप डिस्प्ले ही करते हैं। तो 15 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 3 पे चलते हैं। जो एक्सरसाइज नंबर 3 हमारे पास है, तो उसमें मिल गया था डैश क्वालिटीज ऑफ दिस स्लेव विल प्रोवाइड यू टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम द पेन विच यू नाउ सफ़र। तो इसका ऑप्शन बी है, एनलगेनिस्ट। तो इसका जो है यहाँ पे क्यों यूज़ है, क्योंकि ये जो है एक कॉजिंग होता है पेन से आपको राहत दिलाने के लिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 2 पे चलते हैं। वी वर अमेज्ड एट द डैश ऑफ द कल्प्रिट्स, दे वर नॉट एट ऑल एम्बेरेस्ड बाय देयर अरेस्ट। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, बाजारनेस। अब ये क्यों यूज़ किया है कि उनको जो है कोई, यानी वो उन्होंने जो समझ रहे थे वो सही किया, उनको कोई शर्म और एम्बेरसमेंट नहीं थी। तो ऑप्शन बी इज। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3, बिकॉज शी वॉज अ डैश राइटर शी वॉज एबल टू कम्प्लीट 4 नॉवेल बाय द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज शी वॉज अ कॉनलिटरेरी, बिकॉज शी वॉज अ कंट्रोवर्शियल राइटर। तो कंट्रोवर्शियल का मतलब ये है कि बड़ी वो कंट्रोवर्सीज वगैरह उनके अगेंस्ट थी, तो इस वजह से वो कंट्रोवर्शियल राइटर थी। ठीक है। तो उसका ऑप्शन सी, तो जो है बी का जो है ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रोफेलिक है, सॉरी 3 का प्रोफेलिक है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, मैंने आपको गलत बता दिए, आगे पीछे हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 3, प्रोफेलिक है। नंबर 4 है। यू टर्म पेपर इज टू वर्डी, ट्राई टू मेक इट मोर, ट्राई टू मेक इट मोर क्या है, ट्राई टू मेक इट मोर सिकनेट। तो अच्छा, अब इसमें सिकनेट का मतलब क्या है, इसको कम्पैक्ट बनाए, अननेसेसरी जो आपने सेंटेंस लिखे और जो वर्ड लिखे उसको रिमूव कर दें। तो 4 का ऑप्शन ई इज करेक्ट। 5 पे चलते हैं। पोल्स इंडिकेटेड दैट मैनी prospective voters in the next presidential elections are dash about the outcome, they would not seem to care who wins। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, एस्थेटिक। 6 पे चलते हैं। डैश मैन वाज एडवाइज्ड बाय द फिजिशियन टू गो टू अ रिगरस डाइट टू लूज वेट। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट है, कॉर्पुलेट। अच्छा, कॉर्पुलेट यहाँ पे इस वजह से आया है कि जो ओवरवेट पर्सन होते हैं उनको जो है डाइट दी जाती है कि आप अपना वेट मेंटेन करें। तो नंबर 7 पे आते हैं। आई ऑब्जेक्ट टू दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज डैश इट्स स्टिपुलेट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट योर्स। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है, यूनिलिटरल। ठीक है। अब नंबर 8 पे चलते हैं। एरिस्टोटल मेंटेन दैट ट्रेजेडी क्रेडिट बाय डैश प्रिपेयरिंग द सोल ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, तो अब ये जो 8 है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। नंबर 9 पे चलते हैं। बिफोर एम्बार्गिंग ऑफ द फर्स्ट ट्रिप टू द यूरोप जॉन डिस्कस हिज डैश विद हिज फ्रेंड एंड ट्रैवलिंग एजेंट बी ही लिटिल लेफ्ट टू चांस। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, इनिटियरी। तो अच्छा, अब इसमें यहाँ पे इनिटियरी इन्होंने क्यों लिखा, मीन्स डिटेल ऑफ द डिटेल प्लान जर्नी, यानी आपका जो जर्नी उसका क्या प्लान है, क्या डिटेल्स है। नंबर 10 पे चलते हैं। आई एम सीकिंग एंड डैश सोल्यूशन टू द डिस्प्यूट वन ऑफ विच विल बी फेयर एंड एक्सेप्टेबल टू द बोथ साइड। तो 10 का है ऑप्शन डी, इक्विटेबली, यानी दोनों साइड से इक्वल मैं द सोल्यूशन चाह रहा हूँ। नंबर 11 है। मैरी होप्ड टू गेट हिज जॉब इज ओनली नॉट बिकॉज ऑफ हिज सैलरी बट ऑल्सो ऑफ हिज हेल्थ प्लान एंड अदर
that which went with it. तो 11 का ऑप्शन ए करेगा persecutes. नंबर 12 पे चलते प्रोपोगेंडा में इन्फ्लुएंस टू सोफिस्टिकेटेड एंड अर्बन एज वेल एज मोर डैश मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ 12 है. नंबर 13 पे चलते द सेल्स टैक्स हैव बीन कॉल्ड डैश बाय मैनी एट इज प्रेजेंट अ ग्रेट हार्डशिप टू द मेंबर्स ऑफ द स्टेट. तो 13 का जो है ऑप्शन सी है फेयर और सॉरी रिग्रेसिव और पुअरर. नंबर 14 पे चलते हैं ऑल्दो आई डू नॉट विश टू डैश योर एक्टिविटीज आई मच इंसिस्ट दैट यू डैश दिस असाइनमेंट बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग एल्स. तो 14 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट. सर्कमस्क्राइब और कंप्लीट. अच्छा, सर्कमस्क्राइब योर एक्टिविटीज क्यों आया? सर्कमस्क्राइब इसमें इस सेंस में आया है कि मीन्स यू लिमिट द स्कोप ऑफ, यानी जो भी आपने एक्टिविटीज है उसको एक स्कोप में एक लिमिट में रहते हुए करें. 15 पे चलते हैं It is no uncommon occurrence in the dash world of theatre to encounter extremely prosperity one week and financial the dash next. तो 15 का ऑप्शन बी इज करेक्ट है, चांस एंड रुइन. ठीक है, तो इसका जो लास्ट है और एक्सरसाइज डी उस पर चलते हैं. नंबर 1 है इवन दो फ्रैंक वर्ड इज ऑफन इमेच्योर हिज लेटेस्ट एफर्ट इज नॉट डैश इट इज एन इंटेलिजेंट रिपोर्ट. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट सोफोमोरिक. अच्छा, सोफोमोरिक यहाँ मैंने क्यों यूज़ किया? सोफोमोरिक का मतलब होता है इमेच्योर, यानी वो इमेच्योर के सेंस में है, यानी जो भी काम करते हैं वो इमेच्योरिटी से करता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नंबर 2 पे जाते हैं stop resorting to dash make a direct chance or charge or drop to matter. तो 2 का ऑप्शन ई इज द करेक्ट. इन नियोनैंडो का क्या मतलब है यहाँ पे? इनियोनैंडो का मतलब होता है इनडायरेक्ट हिंट, यानी वो आपको हिंट दे रहा है कि काम को ऐसे नहीं ऐसे करो. तो 2 का ऑप्शन नहीं करे. 3 पे चलते हैं ऑल द फाइनेंशियल न्यूज इज सो ग्लूमी आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन हैव सच डैश व्यू अबाउट द फ्यूचर ऑफ द स्टॉक. तो 3 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट है, रोसिएट. अच्छा, रोसिएट का इसमें क्यों मैंने करेक्ट किया है? रोसिएट इस वजह से है, रोसिएट का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक और प्रॉमिसिंग. नंबर 4 पे चलते सच डैश एक्ट कैन नॉट बी condemned we must find the culprits and punish them. तो 4 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट है, हेनियस. हेनियस का मतलब यहाँ पे है रिप्रिंसिपल ऑफ विकेट, यानी बहुत गलत हुआ है. 5 पे चलते हैं द डिनर हैज़ बीन अरेंज टू द ऑनर द डैश ऑफ मिस्टर लिविंगस्टन हु एक्ट्स एज अ philanthropy have helped many needy individuals. तो 5 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट है, ऑल्ट्रुइज्म. अच्छा, ऑल्ट्रुइज्म यहाँ पे करेक्ट क्यों है? ऑल्ट्रुइज्म यहाँ पे करेक्ट इस वजह से अनसेल्फिशनेस, यानी इन्होंने जो काम किया इन्होंने जो है अपनी उससे किया, जो है अपनी पसंद यानी खुद से किया, यानी इन्होंने अपना उसके अंदर फ़ायदा नहीं देखा. 6 में चलते हैं मैनी इन द ऑडियंस वर योइंग बिकॉज द स्पीचेज वर टू से द लीस्ट डैश. तो स्पीचेस क्या आती हैं? स्पीचेज इसके अंदर जो है ग्रेगरियसनेस थी, या इसके अंदर स्पीचेस जो थी वो जो है सोफोफोटिक थी. सोफोफोटिक का मतलब क्या है? यानी जो है बोरिंग थी, यानी जो बोरिंग थी तो लोगों को सुन के जो है नींद आने लग गए. तो 6 का ऑप्शन बी इज गया. 7 पे चलते हैं ही डिस्प्लेड हिज डैश नेचर व्हेन ही कंट्रीब्यूटेड ओनली 50 सेंट एट द टाइम व्हाइल एवरीवन एल्स डोनेटेड एटलीस्ट $5. तो जाहिर सी बात है इसमें यानी वो स्टिंगनेस कंजूसी की इसमें आएगी. तो इसमें जो इसका जो रिलेटिव मीनिंग है वो वर्ड है वो है पेनीयूरेस. तो पेनीयूरेस यहाँ पे क्यों आया है? पेनीयूरेस इस वजह से आया है यानी स्टिंगी यानी कंजूस, इसका मतलब होता है स्टिंगी. नंबर 8 पे चलता है आई एम अफ्रेड दैट दिस बॉर्डर रेड इज द डैश ऑफ द मोर सीरियस अटैक. तो 8 का ऑप्शन ए है हारबिंगर. हारबिंगर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कन्वे द मीनिंग ऑफ फॉरनर और इंट्रोड्यूसर, यानी ये अभी शुरुआत है यानी स्टार्टिंग है. तो 8 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट. 9 पे चलते हैं ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी द डैश स्टाइल इन द फर्नीचर एंड आर्किटेक्चर मार्क्ड बाय स्क्रॉल वर्कर एंड एन एक्सेसिव डेकोरेशन फ्लोरिश्ड. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी रोकोको. अच्छा, रोकोको का इसमें क्या मतलब है? रोकोको का यहाँ पे द आर्किटेक्चर स्टाइल मार्क बाय द डेकोरेशन, यानी जो आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में बताएगा. तो 9 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. नंबर 10 में द ओरेटल delivered a dash speech that was dashed by the more sophisticated in the audience who was not swayed by the pompous language. तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बम्बास्टिक और रिडिकुलर.
नंबर 11 पे आते हैं, पेसिफिक आर्ग्यू दैट वार डैश एटीट्यूड टुवर्ड्स अ फॉर्मर एलिस कुड नॉट रेजिस्ट इन वन और मोर स्टिन रिलेशनशिप। तो 11 का ऑप्शन है ट्रॉक्यूलेंट। ट्रॉक्यूलेंट का यहाँ पे मतलब होता है एग्रेसिव हो गया, यानी जो है रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए दिख रहा है। नंबर 12 पे चलते हैं, साइंस ऑफ डैश वाज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय एडिब्यूटॉन वाइल मैग्निफिकेशन पेंटिंग्स ऑफ अमेरिकन बर्ड्स। तो 12 का ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी और ऑर्निथोलॉजी। और ऑर्थोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑर्थोलॉजी जो स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी जो बर्ड्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 12। 13 पे चलते हैं, आई हैव नो डैश इन ब्रिंगिंग दिस मैटर बिफोर दिस ग्रुप, आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग दिस जस्टिस प्रिवेल्स। की जस्टिस होता है यानी 13 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट है, एनिमस। तो एनिमस का इसमें क्यों करेक्ट है? एनिमस क्या होता है? हॉस्टाइल फीलिंग ओनली चॉइस टू फिट द सेंटेंस, यानी जो हॉस्टाइल फीलिंग होती है, यानी सेंटेंस में यही वर्ड चूज हो सकता है, इसके अलावा और नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नंबर 14 में जो लाइक द बेस्ट डैश फिक्शन मार्क हेल्प्रिंस विंटर टेल इज द पार्ट ड्रीम पार्ट मैड इन्वेंशन ऑफ ऑल हंटिंगली ब्यूटीफुल। तो 14 का ऑप्शन ई इज द करेक्ट है, फैंटास्टिक। 15 पे चलते हैं, द jury was convinced that some of the witnesses were guilty of dash since dash of conflicting testimony had been heard। तो 15 का ऑप्शन डी करेक्ट है, प्री ज्यूरी पेल्थोरा। अब इसका मतलब पेल्थोरा मीन्स ओवर अबंडेंट अमाउंट इट्स कन्फ्लिक्टिंग टेस्टिमनी लार्जर इन अमाउंट, यानी जो टेस्टिमनी आपको जो अमाउंट होती है वो लार्जर होती है। पॉसिबल डेट सम ऑफ द विटनेस आर गिल्टी, यानी उनको गिल्ट हुआ कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। तो 15 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैंने जो आप लोगों के साथ पार्ट 1 खत्म किया कि सेंटेंसेस में आपको जो नियरेस्ट वर्ड्स होते हैं, कुछ मुश्किल थे जिनके आपको मीनिंग्स ही बना, बाकी सेंटेंस को 2-3 दफ़ा पढ़ने से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।